Hello everyone, welcome back to your channel NCRT Biology Simplified. Now today I'm going to explain about pollination, okay, and the male and female gametophyte. Students, here is a male gametophyte development. Male gametophyte, that means in male gametophyte that is known as anther. Okay, in anther is bilobed एंड डाइथिकस. तो बेसिकली आपको क्या समझना है कि एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड होता है और डाइथिकस होता है. जैसे यहाँ मैं बना रही हूँ, ये आपका एंथर है, इसको बोलते हैं, ये दो लोब है और बीच की लाइनिंग जो आपस में जुड़ी है दैट इज डाइथिकस. अगर हम इसका सेक्शन कट करते हैं टीएस, ठीक है, तो आपको इसके अंदर क्या दिखाई देते हैं, पॉलन ग्रेन. इसके पहले मैंने आपको बताया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जब ये कटा था तो ऐसे 4 लोब्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया था. उस 4 लोब्ड स्ट्रक्चर में स्पोरोजिनस टिश्यू से अंदर घिरा हुआ था. जो स्पोर्स थे वो कैसे थे, टेट्राड फॉर्म में. उस स्पोर्स को हम बोल रहे हैं टेट्राड फॉर्म में. मतलब ऐसे आपको 3 दिखाई देगा और एक पीछे होता है. तो टेट्राड का मतलब होता है 4 पॉलन ग्रेन्स. ठीक है, यहाँ आप देखेंगे ये एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है. तो पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में जो आउटर वॉल होती है उसको बोलते हैं एक्साइन, इनर वॉल होती है एंटाइन. ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें क्या है कि यहाँ पे वेजिटेटिव सेल होते हैं और एक न्यूक्लियस होता है. आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 2 न्यूक्लियस, ठीक है, इसके अंदर. तो ये पॉलन ग्रेन जो है जर्मिनेट करता है. तो बेसिकली ये पॉलन ग्रेन है और वेजिटेटिव सेल आगे की तरफ ट्यूब न्यूक्लियस होता है. वो दोनों क्या करते हैं, ऐसे डेवलप होते जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं और एक पॉलन ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है. ओके, तो आप देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स में जब ये ओवरी के अंदर यहाँ पे जाएगा पॉलन ट्यूब, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है. और इस पॉलन ग्रेन के अंदर जो न्यूक्लियाई होते हैं, ओके, तो बेसिकली ये जो न्यूक्लियाई हैं यहाँ पे, ये 2 न्यूक्लियाई होते हैं. जैसे मैं आपको अभी फिर से बता रही हूँ कि ये आपको कैसे समझना है. जैसे ये पॉलन ग्रेन है, यहाँ पे ये आपका पॉलन ग्रेन है, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हुआ, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछता है. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 मेल गैमीट है. तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे कितने मेल गैमीट होते हैं पॉलन ट्यूब के अंदर. 2 मेल गैमीट होते हैं, सिंगल नहीं होता है, 2 मेल गैमीट होते हैं. ठीक है, एक ट्यूब न्यूक्लियस और आपका वेजिटेटिव सेल ही फर्दर डिवाइड करता है. ओके, तो ये 2 मेल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 2 मेल गैमीट दिखा रहा है. और आगे की तरफ जो ट्यूब न्यूक्लियस बढ़ रहा है उसको क्या बोल रहा है, जनरेटिव सेल्स. ओके, तो आपको एक पॉलन ट्यूब की न्यूक्लियस आगे की तरफ डेवलप कर रहा है जनरेटिव सेल्स, और फर्दर वो डिवाइड करके क्या बना रहा है, 2 मेल गैमीट. जब ये 2 मेल गैमीट आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं एग से, तो एक एग और एक मेल गैमीट, एक एग प्लस एक मेल गैमीट मिलके क्या बनाता है, 2 एग जाइगोट. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, फर्टिलाइजेशन. आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होगी. अब हम बात करेंगे, अब हम बात करते हैं आगे की. ओके, तो यहाँ पे देखिएगा मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट हो गया. अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पॉलन ग्रेन की. आप देखो, अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा पॉलन जर्मिनेशन एक्चुअली होता कैसे है. तो जो पॉलन जर्मिनेशन होता है उसके पहला स्टेप है एडेशन. एडेशन का मतलब है पॉलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा. जब सबसे पहले एंथर रप्चर करता है और उसके बाद वो फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके डिपॉजिट होता है, तो उसको बोलते हैं क्या, एडिशन. देन एडिशन होने के बाद अगर वो ससेप्टेबल है, मतलब उसके उस सेम पॉलन ग्रेन है, तो उसको एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब. तो सेकेंड स्टेप क्या होता है, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन. पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड पॉलन ट्यूब बिगिन टू फॉर्म. क्योंकि इसे न्यूट्रिशन चाहिए तो वो उसे लेता रहता है एडिशन के बाद. देन ट्यूब ग्रोथ. जब पॉलन ट्यूब फर्स्ट डेवलप करेगा, देन उसके बाद ट्यूब आगे की तरफ इलोंगेट करेगा, क्योंकि स्टिग्मा से ओवरी की डिस्टेंस होती है, तो वो पॉलन ट्यूब की जर्मिनेशन वहाँ रिक्वायर्ड है. ओके, उसके बाद क्या होगा, स्पर्म सेल मूवमेंट, मतलब जनरेटिव सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 स्पर्म सेल. मतलब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे
कि 2 सेल होता है। एक आपका ट्यूब न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपका एक ट्यूब न्यूक्लियस मैंने बताया था, ठीक है, 2 सेल बताया था। एक आप देख रहे थे जनरेटिव सेल और एक आप देखे थे वहाँ पे वेजिटेटिव सेल। तो जो आपके जनरेटिव सेल हैं वो डिवाइड करके क्या बना रहे हैं, 2 न्यूक्लियाई, 2 मेल गैमीट बना रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हो रहा है पॉलिन ग्रेन एडियर टू द स्टिग्मा, फॉर्म अ पॉलिन ट्यूब एंड ग्रो थ्रू द स्टाइल टू डिलीवर स्पर्म सेल टू द ओव्यूल। यहाँ पे स्पर्म सेल का मतलब क्या है, मेल गैमीट से लीजिएगा, ओके। नाउ कम टू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो आपने फीमेल गैमीट देख लिया, मेल गैमीट देख लिया, अब इनके फ्यूजन को देखते हैं कैसे होता है। तो बेसिकली द फ्यूजन ऑफ मेल एंड गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। 1 लाइन आंसर है। ऐसे छोटे छोटे ही आंसर्स आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। आपके इंटरनल एग्ज़ाम जो स्कूल में भी होते हैं वो सब में भी ऐसे ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखते हैं प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक। तो बेसिकली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्या क्या, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक फीमेल गैमीट, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, कि पॉलन ट्यूब इंटर्स ओव्यूल। ये फर्स्ट स्टेप पे दिखाई दे रहा है आपको, पॉलन ट्यूब जो है जर्मिनेट करके इंटर कर रहा है। देन यहाँ मेल न्यूक्लियस। तो आप देखो यहाँ एक एम्ब्रियो सैक में यहाँ पे नीचे की तरफ 3 सेल्स, ऊपर की तरफ 3 सेल्स और बीच में 1 सेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ 3 सेल होते हैं दैट इज नोन एज एंटीपोडल सेल, ठीक है। इन दोनों को बोलते हैं सिनर्जिड्स। और आपके बीच में होता है, उसके बीच में जो है ये एग, और मेन सेंटर में जो होता है उसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए आपको। तो यहाँ अगर हम जूम करके दिखा दें तो आपको यहाँ देखो ये क्लियर हो रहा होगा कि बेसिकली 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर ये होता है। अगर आप काउंट करो तो यहाँ पे आप काउंट कर पाओगे। फ्यूज़न विद मेल एंड फीमेल गैमिट, मैंने पहले बताया आपको यहाँ पे कितने गैमिट्स हैं, मेल में 2 मेल गैमिट है। तो फर्स्ट मेल गैमिट फ्यूज विद एग टू फॉर्म अ जाइगोट, ओके, एंड देन सेकेंड मेल गैमिट। तो जब फर्स्ट मेल गैमिट फ्यूज करेगा एग सेल से दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ओके। अब जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद दूसरा मेल गैमिट और जो पोलर न्यूक्लियाई है, आप यहाँ पे देखो ये सेंटर में जो दिख रहा है ये पार्ट, ये है क्या, पोलर न्यूक्लियाई। जब पोलर न्यूक्लियाई किससे फ्यूज करता है, सेकेंड मेल गैमेट से, दैट इज फॉर्म एंडोस्पर्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है कि एंडोस्पर्म क्या है, व्हाट इज एंडोस्पर्म। तो आपको एक्सप्लेन करना होता है कि when 2 polar nuclei fuse with the second male gamete that form 3n number of cells and that 3n number of cells is known as endosperm। तो इस 3n नंबर ऑफ सेल्स को ही हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म, एंड दैट इज सेकेंड फर्टिलाइजेशन। एंड फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, इन दोनों को साथ में ही हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, formation of endosperm and further formation of ovule that together known as double fertilization। तो आपको यहाँ पे क्लियर रखना है कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है क्या। तो फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ही आपका क्या है, फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि डबल फर्टिलाइजेशन में आपको स्टेप लर्न होने चाहिए, ओके। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, बेसिकली इसका इम्पॉर्टेंस क्या था, तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, एंडोस्पर्म फूड प्रोवाइड करता है, एंड सीड एंड फ्रूट के बाद ओव्यूल क्या बनाएगा आपका, सीड, ओवरी आपकी क्या बनाती है, फ्रूट। तो ये कंप्लीट फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से ही बनता है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। मतलब कि जो आपने ये देखा कि ये न्यूक्लियस मेल और फीमेल कैसे बन रहा है, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट मेगास्पोरोजेनेसिस में। जैसे आगे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ओके, वैसे ही यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो बेसिकली मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा है कि वहाँ पे माइक्रो में आपको ध्यान रखना होगा कि वहाँ पे था पॉलन मदर सेल, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे पॉलन मदर सेल को हम बोल रहे हैं मेगा मदर सेल, दैट इज ऑलरेडी इन डिप्लॉयड फॉर्म, ठीक है। कैसे है ये, डिप्लॉयड फॉर्म में है।
ये देखिए यहाँ पे आप डिप्लॉयड फॉर्म में है, 2n नंबर्स को ही हम क्या कहते हैं, डिप्लॉयड कंडीशन बोलते हैं। ओके, तो डिप्लॉयड कंडीशन, और इसमें क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन, दैट मीन्स मियोसिस हो रहा है। जब मियोसिस होता है तो 2n से 4 सेल बनते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 3 आर डी जनरेट, मतलब कि 4 सेल में से तीनों डी जनरेट होते हैं एंड ओनली 1 इज़ अ फंक्शनल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर द मेगास्पोरोजेनेसिस की ये मेगास्पोर, ये कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये चारों ही डेवलप कर जाते हैं या कोई एक करता है या 2 करता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 3 डी जनरेट होते हैं, केवल एक ही फंक्शनल होता है और वही फंक्शनल होके क्या बनाता है, फर्दर आपका एम्ब्रियो सैक बनाता है। ओके, तो यहाँ पे फंक्शनल मेगास्पोर एक सिंगल सेल हैप्लॉइड जो है वो आगे डेवलप करेगा एंड विद द हेल्प ऑफ माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पे एक हुआ मियोसिस जिसको हम मियोटिक भी बोलते हैं, और सेकेंड डिवीजन क्या होगा, माइटोटिक, मतलब ये पहले डिप्लॉयड डिवीजन था और फिर हैप्लॉयड डिवीजन होगा। तो 1-2 टाइम ऐसे डेवलप करने के बाद ये बनाता है एम्ब्रियो सैक, जिसको हम बोलते हैं 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप सारे न्यूक्लियस को काउंट कर सकते हो, अपर साइड पे 3 है, नीचे साइड पे 3 है और सेंटर में 2 हैं जिसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। लेकिन दिखाने के लिए क्या दिखाते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, मतलब आप जब देखोगे इसको, अभी आगे हम नेक्स्ट पिक्चर दिखाते हैं उसमें आप देखोगे ऐसे। तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये आपको लर्न होना चाहिए विद डायग्राम। ये स्ट्रक्चर आपको लेबलिंग के साथ याद होना चाहिए कि एक एम्ब्रियो सैक में कैसे स्ट्रक्चर होता है। ये आपका यहाँ पे आपके 3 सेल होते हैं, एक सेंटर में होता है और ऊपर की तरफ 3 होता है। ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। और ये कैसा होता है, ये एनाट्रोपस ओव्यूल भी कहलाता है, इसको बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक का ये स्ट्रक्चर आपको लर्न होना चाहिए। यहाँ पे सारी लेबलिंग दी हुई है क्लियरली, आपको अच्छे से 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। अगर अभी भी आपको कन्फ्यूज़न होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा कि ये क्या कैसे हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस कैसे डेवलप हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्लियरली मैंने आपको बताया है कि ये क्या है, सिनर्जी क्या होते हैं, सेंट्रल सेल कहाँ पाए जाते हैं, बहुत क्लियरली मेंशन है यहाँ पे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो बच्चों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।